Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और सबको मेरे लेक्चर्स भी समझ में आ रहे होंगे। आज की एक अच्छी बात कि बदनसीब इंसान वो है कि जो वालिदैन की खिदमत करके इनसे दुआ नहीं लेता बल्कि दूसरों को कहता है कि मेरे लिए दुआ करें। यानी आपके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ दुआ, आपकी दुआ के लिए जो एक अच्छी सोर्स है वो आपके वालिदैन मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं कहेंगे कि आपके लिए दुआ करें और आप इधर-उधर जाके कहेंगे कि मेरे लिए दुआ करो, मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरा कारोबार कामयाब हो जाए या कुछ और। आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके दिल से निकली हुई दुआ जो है वो आपकी कामयाबी का ज़रिया बनेगी। ये बात सब स्टूडेंट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें और वालिदैन के दिल से जो दुआ निकलती है, वो ज़रूर कबूल होती है। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 9th दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह से डिस्कवर हुआ। सबसे पहले एटम के बारे में कौन-कौन सी थ्योरीज आई, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था, फिर फर्दर उसमें रिसर्च हुई और कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर हुआ, लेकिन किस तरह से वो सब हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट नंबर 2 में, जिसमें है जो कि है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डाल्टन ने सबसे पहले काम किया, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था। 19th सेंचुरी के टाइम पर हमारे पास सिर्फ ये था कि हमारे पास हम यही जानते थे कि एटम इज अ पार्टिकल, टीनी पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन बाद में फर्दर रिसर्च हुई और जे थॉमसन, रेदरफोर्ड, बोहर, गोल्डस्टेन, इन सब ने इसमें रिसर्च की और उन्होंने डिस्कवर किया एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया कि कहाँ-कहाँ पे उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं और किस तरह से पाए जाते हैं। तो और फर्दर डिस्कवरीज हुई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके साथ फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो सब डिस्कवर होते चले गए और साथ ही साथ उसका एटम का स्ट्रक्चर का मॉडल भी डिस्कवर्ड हुआ और प्रपोज्ड हुआ कि इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो शुरू से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने इसके बारे में रिसर्च की। डाल्टन ने हमें कहा कि एन एटम इज एन इंडिवाइजिबल हार्ड डेंस स्फीयर पार्टिकल। इट्स अ टिनी पार्टिकल जो कि इंडिवाइजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, हार्ड है, डेंस है, स्फीयर है। और तमाम एक एलिमेंट के अंदर तमाम एटम्स जो हैं वो एक तरह के होते हैं और जब ये कंबाइन होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ तो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ये तमाम किस चीज़ ने प्रपोज की पॉइंट्स, डाल्टन ने, उसने एटम के बारे में ये रिसर्च की। तो उसके मुताबिक एटम एक टिनी पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता मैटर का, और एक एलिमेंट्स के जो तमाम एटम्स हैं वो एक जैसे होते हैं, जब वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो फर्दर रिसर्च हुई तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास गोल्डस्टेन ने 1886 में पॉजिटिव पार्टिकल डिस्कवर किया एटम में, जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन का। उसने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी मौजूद है जिसको प्रोटॉन कहा जाता है, जिसको प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर हमारे पास फर्दर आ जाती है जे थॉमसन, जो जिसने 1897 में क्या बताया कि एक नेगेटिव पार्टिकल भी मौजूद है, किसके अंदर, एटम के अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल भी मौजूद है जिसको कहा गया इलेक्ट्रॉन्स, जिसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। इसी पे बेस करती हुई थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक एक हमारे पास पुडिंग है जिसके अंदर प्लम्स जो है वो एडेड हुए हैं। तो वो पुडिंग क्या है, एक पूरा होल एटम है जिस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उस पे नेगेटिवली चार्ज जो है एम्बेडेड है। इस तरह से ये पिक्चर के मुताबिक कि ये पूरा एटम है जिसके ऊपर होली पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड और स्कैटर्ड इन द एटम। तो इसको फिर प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया गया। थॉमसन proposed the plum pudding theory. He postulates that atom were solid structure. वो एक solid structure है जिस पर positively charge है, having a positively charge, and negative particles are stuck inside the पुडिंग। नेगेटिव पार्टिकल्स क्या है, वो इस पुडिंग के अंदर एम्बेडेड हुए हुए हैं, स्टक हुए हुए हैं। तो इसको नाम फिर दिया गया कि प्लम पुडिंग थ्योरी। उस वक्त तक ये स्ट्रक्चर था किसका, हमारे पास एटम का ये स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ था, प्लम पुडिंग
थ्योरी। आई होप कि आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड, प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड। तो फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना ही। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पुरानी थ्योरीज के मुताबिक अभी तक तो 19 सेंचुरी में कोई खास काम नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारे पास 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काम होना शुरू हो गया। सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि ये एक टेनी पार्टिकल है जो इंडिवाइजिबल है, डेंस है, स्फेयर हार्ड है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और जो एलिमेंट्स हैं उनके तमाम एटम्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड बना लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास गोल्डस्टेन की बारी आती है। 1886 में उसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर कर लिया जिसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, और थॉमसन ने ही प्रपोज की थ्योरी दैट इज प्लम पुडिंग थ्योरी कि एटम इज होल्ली अ पुडिंग। एक पुडिंग है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है, एंड प्लम्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं एम्बेडेड इनसाइड द पुडिंग, वो पुडिंग के अंदर एम्बेडेड हुए हैं। दैट इज नोन एज प्लम पुडिंग थ्योरी, और ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।